कोरोना महामारी पूरे विश्व में हाहाकार मचाए हुए है। ऐसे में अब तक उसके लिए कोई वैक्सीन या टीका उपलब्ध नहीं हुआ है और जब तक यह टीका उपलब्ध नहीं होगा, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित रहें और समय समय पर लॉकडाउन करके लोगों को घर में रहने की भी सलाह दी जाती है। ऐसे में अगर वैक्सीन का प्रयोग कहीं हुआ है तो पटना के एम्स में पहला टेस्ट चल रहा है। ऐसे ही कोरोना योद्धा है हमारे साथ जितेंद्र मुखिया जी हैं, जिनके ऊपर वैक्सीन ट्रायल शुरू किया गया। हम बात करेंगे कि जिस काम को करने के लिए लोग घबराते हैं, इन्होंने देश के लिए यह काम करने के लिए तैयार हुए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले वैक्सीन का जो आपके ऊपर ट्रायल हुआ है, कैसे जानकारी मिली आपको? पेपर में फ़ोन नंबर आया था कि जो वैक्सीन ट्रायल करवाना चाहते हैं वो अपना फ़ोन नंबर हम पे कॉल करें। मैंने उन पर कॉल किया, उन्होंने बुलाया, मैं गया। उसके बाद टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट हुआ, बीपी टेस्ट हुआ, कोरोना टेस्ट हुआ। 3 दिन के बाद फिर मुझे कॉल किया गया कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप वैक्सीन आप पर ट्रायल किया जा सकता है, आप आना चाहें तो कल आ सकते हैं 11-12 बजे। मैं अपने नियत समय पर पहुंच गया। 1 आध घंटे वेट करने के बाद हम लोगों को वैक्सीन दिया गया। 2-2.25 घंटे आइसोलेशन पे रखा गया। उसी दरमियान रेगुलर बीपी, शुगर, पल्स रेट ये सब को चेक करते रहा कोई न कोई नर्स चाहे कोई कंपाउंडर हमेशा निगरानी में रहे। वो पानी, जूस सारे सुविधा थी, किसी प्रकार की वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर शाम को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर हम लोगों को छोड़ दिया गया 2-2.5 घंटे। आपको इसके बाद फिर कब बुलाया गया है और क्या क्या हिदायतें दी गई है कि आपको जब तक यह जो शारीरिक आपका जो वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है इंडिया में पहली बार और एम्स में आपसे ही शुरू हुआ है, क्या क्या हॉस्पिटल के प्रशासन ने आपको सुझाव दिए हैं, कैसे सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? मुझे कहा गया बाहर निकलिए, मास्क लगा के रहिए, 15 दिन तक तो आप बिल्कुल ही सुरक्षित रहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ में मत जाइए, यही सब सलाह दी गई है। 14 दिन के बाद फिर मुझे बुलाया गया है। 14 दिन के पर वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। उसके बाद आपके हमारे शरीर की जांच की जाएगी, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक तो कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं आज के नौजवानों से, लोगों से गुजारिश करूंगा, 54 और 55 वर्ष की आयु में मैं पहला व्यक्ति था जो वैक्सीन का ट्रायल दे रहा था, अपने शरीर में इंजेक्ट करवा रहा था। मैंने दिया, मुझे कोई डर नहीं लगा। इसलिए युवाओं से ये अपील है, आगे आएँ, एम्स के नंबर पे फ़ोन करें जो अखबार में दिया हुआ है और अपने शरीर पर वैक्सीन का ट्रायल कराएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे तो अब तक नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है यह जो प्रयोग है अगर सफल हो जाता है तो ये जो मार्केट में वैक्सीन जो है सफल होने के बाद कब तक इसका कोरोना का जो टीका है कब तक निकल पाएगा? सितंबर तक कोरोना का टीका आ जाना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा, मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन सब कुछ सही रहा तो सितंबर में उपलब्ध हो जाना चाहिए। खबरें यह भी आती है कि विदेशों में जो कुछ लोग रहते थे, इंडिया में उनके कई परिवार कोरोना से ग्रस्त हुए और अंत में वह डेथ कर गए। ऐसी स्थिति में अमेरिका में भी एक डॉक्टर वहाँ वैक्सीन टेस्ट करवाने के लिए आगे आए हैं। उनके घर वाले काफ़ी प्रोत्साहित उनको किया है। आपके घर वाले को क्या प्रतिक्रिया है? हमारे घर वाले ने भी हमें भी प्रोत्साहित किया कि जाइए, ट्रायल दिलवाइए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। हमारी पत्नी ने भी मुझे प्रेरित किया इसके लिए, इसलिए मैं समय पर पहुंच पाया। उन्होंने बीच में भी नहीं मुझे रोका कि सीधे शाम को फ़ोन किया कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं? तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था। मैंने बोला कि हाँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, जनता की सेवा करना आपका काम रहा है, हिलसा से मुखिया रहे हैं। आप राजनीति में फिर से कब आ रहे हैं? राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। जन सेवा तो चलते रहना चाहिए, राजनीति में आने की पूर्ण रूप से कोई इच्छा नहीं है। यही सुधर जाए, यहाँ की गली नली साफ़ सुथरे रहें, यहाँ लोगों को सुविधा मिल सके, यही मैं चाहता हूँ। तो आपने देखा कि यह जितेंद्र मुखिया जी हैं और इनका साफ कहना है कि यह जो वैक्सीन इन पर ट्रायल किया गया है इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि समय समय पर पत्रिकाओं में, अखबार में, समाचार पत्रों में यह जानकारी दी जाती है कि अगर कोई इच्छुक व्यक्ति हैं जो अपने ऊपर इस वैक्सीन का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसमें दिया हुआ जो फ़ोन नंबर है उस पर संपर्क करके वह एम्स के डॉक्टर से अपना संपर्क बना सकते हैं और जांच करवा सकते हैं।
पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।